अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक बार फिर आपके साथ। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की फेलियर। यानी कि रूट कैनाल हो जाने के बावजूद जब पेशेंट को ठंडा गर्म लगता रहे या पेन होता रहे या उसके मसूड़ों में स्वेलिंग हो, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली वजह तो है कि इन्फेक्टेड रूट कैनाल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि डेंटिस्ट बड़े एहतियात और ध्यान के साथ रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल की कामयाबी का जो रेट है वो 86% से 98% तक इसका सक्सेस रेट है। तो होता ये कि रूट कैनाल पूरी करने के बाद जब फिलिंग की जाती है, अगर उस फिलिंग में थोड़ा सा उसमें बदएहतियाती हो जाए डेंटिस्ट की तरफ से या पेशेंट की तरफ से कि उसके ज़ोर से खाना खाने से फिलिंग थोड़ी सी चिप ऑफ हो गई है या डॉक्टर के डेंटिस्ट के पूरे तरीके से फिलिंग नहीं हुई और फिलिंग में लीकेज है और वहाँ से स्लाइवा यानी कि इंसानी थूक उस फिलिंग के थ्रू फिर रूट कैनाल में जा रहा है और वो सारी की गई मेहनत को ज़ाया कर देता है कि जब मुंह के बैक्टीरिया दोबारा की गई रूट कैनाल में जाके और उसको इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इसी सूरत हाल में भी दोबारा से दर्द हो सकती है रूट कैनाल हो जाने के बावजूद। इसकी तीसरी बड़ी वजह है मिस्ड रूट कैनाल। आमतौर पे ये होता है कि नीचे के सब दांतों में जो सामने के दांत हैं इनमें एक एक रूट कैनाल होती है। प्री मोलर्स में नीचे वालों में एक होती है, ऊपर वालों में दो भी हो सकती हैं और जो मोलर दांत हैं ऊपर नीचे दोनों के, इनमें 3 रूट कैनाल भी हो सकती हैं और 4 रूट कैनाल भी हो सकती हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेरिएशंस भी सामने आ रही हैं। मिस रूट कैनाल, एक्सेसरी रूट कैनाल, एडिशनल रूट कैनाल, ये सब एक ही रूट कैनाल के मुख्तलिफ नाम हैं। आमतौर पे हम समझते हैं कि मोलर दांत में 3 रूट्स होती हैं, बाज़ औक़ात 4 निकल आती हैं। प्री मोलर्स में भी एक की बजाय 2 हो सकती हैं। तो वो बाज़ औक़ात डेंटिस्ट से ओवरलुक हो जाती हैं। एक्सरे में भी नज़र नहीं आती बाज़ औक़ात, अगर सिंपल एक्सरे कराते हैं 3D नहीं करवाते हैं और अगर हो तो वो इतनी बारीक होती नज़र नहीं आती और वो ट्रीटमेंट से रह जाती है। उसमें भी उसी तरह से ब्लड सप्लाई होती है, उसी तरह से पल्प होती है जैसे कि बाकी कैनाल्स में होती है। अब जो कन्वेंशनल रूट्स हैं वो तो ट्रीट हो गई, लेकिन जो मिस्ड रूट है वो रह गई, उसमें चूँकि वैसी ब्लड सप्लाई है वो रह जाती है और वो फिर रूट कैनाल पूरी होने के बावजूद भी बाद में पेन का बायस बनती हैं। रूट कैनाल फेल होने की एक और बड़ी वजह एक्सटेंडेड रूट कैनाल फिलिंग या उसमें एयर बबल का एंटर होना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बड़े तरीके से रूट कैनाल करते हैं, बट रूट कैनाल के फाइनल मरहले में जब हम उसमें गटा बचा पॉइंट्स या जो फाइनल फिलिंग डाल रहे होते हैं वो थोड़ा सा जो रूट का एपेक्स है, जो रूट का सिरा है, उसको क्रॉस करके वो बोन एरिया में एंटर हो जाती है। या हम जो फिलिंग कर रहे होते हैं अगर उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर दिया जाए तो उसमें कोई एयर बबल हो सकता है, वो आगे फिलिंग को आगे पुश कर देता है जो कि रूट के सिरे से आगे निकल जाती है और फिर पेन का बायस बनती है। रूट कैनाल फेल होने की एक और वजह ओवर साइज्ड फिलिंग या क्राउन है। ओवर साइज से यानी कि जितना रिक्वायर्ड है उससे बड़ी फिलिंग है या उससे साइज से बड़ा क्राउन है। वो जब पेशेंट खाना पीना शुरू करता है तो वो क्राउन या फिलिंग मुखालिफ जबड़े, अपोजिट जबड़े के दांतों से टकरा के उसको मुसलसल ट्रॉमा देता है और इस मुसलसल ट्रॉमा की शक्ल में रूट कैनाल फिर से अपनी अलामत ज़ाहिर करना शुरू कर देती है। मरीज़ जिस अलामत के साथ आया था उसको बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि रूट कैनाल फाइनल करने के चंद दिन बाद फिर से वही मामले शुरू हो गए। इसका हल ये है कि एंटीबायोटिक्स खाई जाएँ शुरू में 3-4 दिन, वो डेंटिस्ट आपको लिख के दे सकते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो रीट्रीटमेंट की जाती है, री एंडो ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, ये की जाती है और ये ऑल्दो कि थोड़ी सी मुश्किल होती है पहली दफ़ा रूट कैनाल करने से, लेकिन इससे मतलूबा नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।